हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक पे काम कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 18 के बारे में। कॉम्पिटेंसी रिस्पॉन्ड्स वर्बली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरीज नैरेटिव्स। आपको यानी इस जो एक पैराग्राफ दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में आपको इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चन विद योर फ्रेंड एंड व्हेन राइट द आंसर्स। आपको इस स्टोरी के बारे में अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करना है और उसके बाद में कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे आपके पास एक स्टोरी है, नीतू इज ए यंग गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। कौन? नीतू। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। उसके पिताजी चाहते हैं कि वो 8वीं क्लास से आगे अब वो स्कूल नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? इसका कारण क्या था? वी डू नॉट हैव मनी, यानी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही सेड, वह कहता है, नीतू वर्कड वेरी हार्ड, नीतू कठिन मेहनत कर रही की, यानी कठिन मेहनत की। और शी वोक अप 4 AM टू सेल मिल्क, और सुबह 4 बजकर उठकर दूध बेचने लगती है। देन सी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाती है। आफ्टर स्कूल सी वुड सेल बी मिल्क अगेन, और शाम को फिर वापस आकर दूध बेचती है। नीतू गोट इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ ए बाइक टू सेल मिल्क, यानी नीतू के पास अब इतना पैसा हो गया है कि उसने अपने खुद की बाइक खरीद ली है टू सेल मिल्क, यानी दूध बेचने के लिए। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। अब क्या कर रही है नीतू? यानी आज से कॉलेज जा रही है। अब कुछ प्रश्न है, उनके आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट है, वाई डिड नीतूज फादर वांट टू हर स्कूल स्टॉपिंग गोइंग टू स्कूल, यानी उसके पिताजी यानी क्यों उसको स्कूल जाने नहीं दे रहे हैं, उसका क्या कारण था? तो इसका कारण था, नीतूज फादर वांट टू हर स्टॉप गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी, यानी उसके पिताजी उसको स्कूल इसलिए जाने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको स्कूल में पढ़ा सके। नेक्स्ट है, व्हाट डिड नीतू डू कीप स्टडिंग इन स्कूल। अब वो कह रहा है, व्हाट डिड नीतू, क्या नीतू डू कीप स्टडिंग इन स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए अब रेडी थी। तो वो कहता है, नीतू वर्कड वेरी हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। सी वोक अप एट 4 AM और टू सेल मिल्क, और देन सी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाती थी। यानी उसने कठिन मेहनत करना शुरू किया, यानी दूध बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद में वह क्या कर रही है? स्कूल जा रही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज नीतू डूइंग टुडे, क्या नीतू आज यानी स्कूल जा रही है? तो वो कहता है टुडे यानी आज, तो टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। अब वो क्या कहाँ जा रही है? यानी कॉलेज में जा रही है। कि वो क्या कर रही है? तो आजकल वो यानी दूध बेचने के बाद में अपना कॉलेज जाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनी ऑफ योर फ्रेंड, अपने किसी मित्र को, हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल, जिसने स्कूल जाना बंद कर दिया। राइट द रीजन हेयर, यानी हाँ, आपने किसी को देखा है तो बोला हाँ, यस, बिकॉज ही डू नॉट इनफ मनी, उनके पास ऐसा इतना पैसा नहीं है, सो दैट ही कैन गो टू स्कूल, ताकि वो स्कूल जा सके। तो इस तरीके से अपने को इसका आंसर्स इसके लिखने हैं। फिर नेक्स्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19, कॉम्पिटेंसी राइट सिंपल सेंटेंसेज ऑन पिक्चर और स्टोरी। आपको इस पिक्चर और स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ सिंपल सेंटेंसेज बनाने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, लुक एट द पिक्चर, आपको फोटो देखना है, ऑफ ए ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेबल इट्स पार्ट्स, और इनके जो पार्ट्स होते हैं उनके लेबल लगाना है। यू कैन यूज द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स, आपके पास एक बॉक्स दे रखा है, उसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको यानी बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। जैसे सबसे पहले यानी ये कह रहा है इंजन, तो इंजन कहाँ होता है? इंजन की बात कर रहा है, तो यानी एरो लगा के आपको बताना है ये रहा इंजन, यानी कि ये क्या होता है? इंजन होता है। उसके बाद में ये कह रहा है सीट कहाँ होती है, तो सीट देखो ये जहाँ पे बैठा है ये क्या है? सीट है। स्टेयरिंग, जिसने ये देखो हाथ में थाम रखा है, ये क्या होता है? स्टेयरिंग होता है। और ये इसने बता ही रखा है बोनेट है। और ये होता है साइलेंसर, जो ये दिखा रखा है ये क्या होता है? साइलेंसर होता है। और ये होती है हेडलाइट, यानी हेडलाइट होती है। ये फ्रंट व्हील, यानी आगे की जो चक्के होते हैं, जो टायर होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्रंट व्हील होते हैं। उसके बाद में पीछे के यानी इसको बोला गया रियर व्हील। उसके बाद में कहा गया बम्पर, तो बम्पर जो आगे की जो हिस्सा होता है उसको बम्पर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको यानी ट्रैक्टर के जो लेबल्स हैं वो समझ में आए होंगे। यानी हो सकता है आपके घरों में, जैसे आप विलेज से या सिटी से भी, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो आपने ट्रैक्टर देखा होगा। और ट्रैक्टर की जो चीज़ें होती है, जो अपने सीट बेल्ट की बात, सीट की बात की है, स्टेयरिंग की बात की है, व्हील की बात की है, बम्पर, इंजन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। फिर है नेक्स्ट,
एक्सरसाइज 2, ट्राई टू राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर। आपको कुछ लाइनें ट्रैक्टर के बारे में लिखनी है। यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबो इफ यू विश। यदि आपकी इच्छा है तो आप जो बॉक्स में दे रखे शब्द हैं उनके से भी आप यानी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे अपन ने फर्स्ट सेंटेंस बनाया है, द न्यू ट्रैक्टर यूनिट हैज़ ए मोर पावरफुल डीजल इंजन। यानी जो नए ट्रैक्टर होते हैं उनका जो इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, द ट्रैक्टर नीड्स फ्यूल टू प्लो फील्ड्स। यानी ट्रैक्टर को क्या आवश्यकता होती है, फ्यूल की आवश्यकता होती है जब अपन खेत को जोतते हैं, यानी प्लो फील्ड्स। नेक्स्ट है, द ट्रैक्टर ऑपरेट्स ऑन डीजल ऑयल। यानी ट्रैक्टर किस पे ऑपरेट करता है, यानी डीजल के ऑयल पे करता है। नेक्स्ट है, ट्रैक्टर व्हीकल विद लार्ज बैक व्हील्स एंड थिक टायर्स। यानी जो ट्रैक्टर जो होता है, यानी जो व्हीकल होता है, उसके जो व्हील्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने थे। आप भी यानी दूसरे सेंटेंसेस अगर आपसे बन पा रहे हो तो आप भी बना सकते हैं। थैंक यू।